की स्तुति। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य पुनः सच्चिदानंद भगवान एवं गुरुदेव भगवान की स्तुति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। ऐसे जन कल्याण के लिए जन्म लेने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान युग पुरुष के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम और अपने इस सत्संग में उपस्थित वरिष्ठ आदरणीय गुरु भाइयों एवं बहनों का सादर नमन एवं वंदन। आज के सत्संग कार्यक्रम को प्रारंभ करने सबसे पहले भजन की परंपरा है, तो उस एक सुंदर भजन के लिए मैं अपनी आदरणीय वरिष्ठ बहन स्नेहलता व्यास जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि बहन अपना भजन प्रस्तुत करने की कृपा करें। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। मंच पर उपस्थित मेरे सभी वरिष्ठ भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं आज एक मीराबाई का भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। मीराबाई ने सब कुछ छोड़ा, हरि से नाता जोड़ा, पति उन्हें मान के ऐसी लगन लगाई भगवान से। मीराबाई ने सब कुछ छोड़ा, हरि से नाता जोड़ा, पति उन्हें मान के ऐसी लगन लगाई घन श्याम से। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा। म्यूट हो गई। हाँ मीरा पी गई, हो मीरा पी गई, अमृत का प्याला मान के ऐसी लगन लगाई घन श्याम से। मीराबाई ने सब कुछ छोड़ा, हरि से नाता जोड़ा, पति उन्हें मान के ऐसी लगन लगाई घन श्याम से। ऐसी लगन लगाई भगवान से। फांसी का फंदा राणा जी ने भेजा, फांसी का फंदा राणा जी ने भेजा। झूली झूली हाँ हाँ मीरा झूली, ओ हो मीरा झूली, सावन का झूला मान के ऐसी लगन लगाई घन श्याम से। मीराबाई ने सब कुछ छोड़ा, हरि से नाता जोड़ा, पति उन्हें मान के ऐसी लगन लगाई घन श्याम से।
वो ऐसी लगन लगाई भगवान से, नाग पिटारा राणा जी ने भेजा, नाग पिटारा राणा जी ने भेजा, पहनी पहनी हाँ हाँ मीरा पहनी, ओ हो मीरा पहनी फूलों की माला मान के, ऐसी लगन लगाई घनश्याम से, मीराबाई ने सब कुछ छोड़ा, हरि से नाता जोड़ा, पति उन्हें मान के, ऐसी लगन लगाई भगवान से, कांटों की शैया राणा जी ने भेजी, कांटों की शैया राणा जी ने भेजी, सो गई हाँ हाँ मीरा सो गई, ओ हो मीरा सो गई फूलों की शैया मान के, ऐसी लगन लगाई भगवान से, मीराबाई ने सब कुछ छोड़ा, हरि से नाता जोड़ा, पति उन्हें मान के, ऐसी लगन लगाई घनश्याम से, ओ ऐसी लगन लगाई भगवान से। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय मीराबाई। जय। बहुत सुंदर भजन, बहुत बहुत सुंदर भजन, और स्वर और लय बहुत सुंदर। और वास्तव में भजन भी जो है वह गाने वाली मीरा और अपने भावों को व्यक्त करने वाली मीरा की जो भक्ति की पराकाष्ठा है, इससे बड़ी पराकाष्ठा गोपियों में दिखी और बहुत कम मिलती है कि मीराबाई ने सब कुछ छोड़ा, हरि से नाता जोड़ा, पति ने मान के, ऐसी लगन लगाई घनश्याम से भगवान से, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, मीरा पी गई अमृत का प्याला मान के, फांसी का फंदा राणा जी ने भेजा, झूली झूली बाद में है, झूली झूली वो झूले के लिए सावन का झूला मान के, नाग का पिटारा राणा जी ने भेजा, फूलों की माला पान पहन मान के पहन लिया, कांटों की सैया जो बनाई वो भी सो गई फूलों की। मतलब इस तरह का जब भगवद अर्पण, जब इस तरह का भगवद अर्पण हमारे प्राचीन संतों का रहा है, और जब ऐसा इतना ज्यादा, इतना नजदीक और इतनी लगन से जब हम भगवान को पुकारते हैं, तो भगवान पर हमसे दूर नहीं होते और भगवान से हम दूर नहीं होते। और ऐसी भक्ति तो बहुत कम देखने को मिलती है। जो चार ही नाम गिनती में आते हैं, बहुत पुराने, आजकल तो बहुत, तो तुकाराम हो गए, एकनाथ हो गए, ये अलग बात है, लेकिन पुराने में तो कबीरदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी और मीराबाई, ये चार नाम प्रसिद्ध हैं। बहुत सुंदर भजन, यानी जो भी राणा जी ने उनको भगवान से अलग हटाने की जो जो कोशिश की, लेकिन भगवान से जिसने नाता जोड़ लिया वो ऐसे नहीं छोड़ता है। राणा नहीं, राणा ऐसे सैकड़ों राणा आ जाएं। बहुत बहुत सुंदर भजन बहना आपने प्रस्तुत किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने धन्यवाद आदरणीय भाई वरिष्ठ साहब। भाई श्री रावणदास शर्मा जी से निवेदन है कि वो आज के गुरुदेव की स्नेहमयी अमृत वाणी सुनवाने की कृपा करें। जी भाई साहब, जी लगा रहा हूँ। आज हम सदगुरुदेव भगवान की दिव्य अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं झांसी प्रवचन 3 भाग 3। पूज करके आप अपनी मानसिक कामनाओं की पूर्ति की आशा करते हो। आवाज ठीक आ रही है जी? हाँ, आवाज बढ़िया आ रही है, अच्छी आ रही है। ठीक है। बहुत अच्छी आ रही। तो वो बेचारी देवी पेट में आई थी तो उसकी हत्या करते हो। क्या भगत हो,
तुम्हारे पेट में एक देवी आई है, एक शक्ति आई है, एक पूज्य आई है, एक वंदनीय है, आराध्या है, उसको तुम कचरा की तरह सफाई कराने का शब्द बोलते हो। देवियों की सफाई घर में आने से रोक रहे हो, और फिर नवरात्रि में कन्याएं ढूंढते हो खिलाने के लिए। हम किस विश्वास को आपकी कीमत समझें कि तुम क्या मानते हो? तो आप अपने जीवन को धन्य बनाएं, कुछ सीखें। आप अपने विषय में आए कि आप जैसे मिट्टी हटाई जाए तो घड़ा खो जाएगा, इसी तरह ईंटे में से मिट्टी हटाई जाए तो ईंटा खो जाएगा, एक ढेले में से मिट्टी हटाई जाए तो ढेला खो जाएगा। इसी तरह तुम ध्यान में बैठोगे, धीरे धीरे आंखें खो जाएंगी, धीरे धीरे कान खो जाएंगे, और थोड़े दिन नए कान पैदा हो जाएंगे। ये भी सुनो, एक ढेला खोया तो मिट्टी में नया ढेला, ख्याल का ढेला पैदा हो गया। जैसे तुम नींद में जाओगे, ये देह छूटेगा, तुम सपने में एक देह खड़ा करोगे, उससे भी छूटना है। देह से नहीं, देह के ख्याल से छूटना है। संसार से नहीं, संसार के स्वप्न से छूटना है। धन से नहीं, धनी होने के ख्याल से छूटना है। मैं पुरुष से नहीं, मैं पुरुष देह वाला, मैं पुरुष के ख्याल से मुक्त हो जाऊं। मैं पुरुष हूँ यही ख्याल न रहे, मैं धनी हूँ ये ख्याल छूट जाए। क्योंकि ख्याल के होने के लिए तुम बाहर का धन जुटाते हो, ख्याल के पुरुष होने के नाते तुम पुरुष देह जुटाते हो, और अगले जन्म भी फिर देह बनोगे, फिर उन्हीं की तलाश करोगे जो पुरुषों को जरूरत पड़ती है। अंत काल में स्त्री सुमिरन करते मरोगे, फिर देह बनोगे, फिर स्त्रियां ढूंढोगे। तुम पुत्र रहित होकर पुत्र की याद, पुत्र हो मरोगे, अगले जन्म में सुअरिया होगे, जिससे ढेर कई बार में हो जाए। बड़े तरसते तरसते मरे। वासना का मतलब जो मेरे अंदर चाहिए उसको मैं ढूंढता रहता हूँ। स्वर्ग ढूंढते हो, फलाना ढूंढते हो, धन ढूंढते हो, आत्मा नहीं ढूंढते हो। केवल आत्मा रह जाए तो तुम परेशान हो जाओगे। तो केवल आत्मा होना सीखो, न कोई स्त्री, न कोई पुरुष, न कोई मैं जवान, न मैं बूढ़ा, न मैं देह ही नहीं हूँ। न हम मनुष्य, मैं मनुष्य नहीं, न च देव, न मुझे देवता हूं न होना है। कल मैंने समझाया था, मुझे देवता भी नहीं बनना, मुझे स्वर्ग नहीं जाना। न हम मनुष्यो न च देव यक्षो, मैं देवता और यक्ष कुछ नहीं हूं। और यदि मनुष्य, न मैं ब्रह्मचारी हूं, न गृहस्थ हूं, न वानप्रस्थ, न सन्यास, फिर आखिर हो क्या? न हम देहो हम आत्मे थे, मैं चैतन्य आत्मा हूं। और तुम आत्मा हुए कि देह गया, ये बन गया है इसलिए कुछ दिन रहेगा। घड़ा बन गया है तो पहले तुम ख्याल में सोचो हम घड़ा नहीं है। जब तुम्हारे अंदर घड़ा बनने की इच्छा ही नहीं रहेगी तो तुमको कोई घड़ा नहीं बनाएगा, फिर सोने को कोई गहना नहीं बनाएगा। कहीं न कहीं हमको देह मिलता है हमारी इच्छा से। भगवान को नहीं जरूरत कि तुमको देह बनाए, उनकी अटकी नहीं है, तुम्हारी अटकी थी देह बनने की। तुम्हारी अटकी देह बने, इस शरीर को खाना चाहिए तो अनाज इकट्ठा करोगे, अनाज पैदा करोगे। तुम्हें चाहिए इसलिए पैदा करते हो, हमें प्यास लगती है इसलिए पानी की जरूरत है। तुम्हें देह चाहिए इसलिए परमात्मा तुम्हें देह बनाते हैं। यहाँ तो सोनार को गहना चाहिए, सोनार से ज्यादा पहनने वालों को गहना चाहिए, सोनार बनाता है। यहाँ तो सोना खुद गहना बनने में रुचि ले रहा है, इसलिए बनता है। यदि तुम देह न हो, तुम्हें चैन हो तो देह न मिलेगा। तुमको मिलता है तुम्हारी वासना की पूर्ति के लिए, इसलिए सृष्टि का कारण वासना है और वासना का कारण आत्मा का अज्ञान है। तुम आत्मज्ञानी हो जाओ, वासना का क्षय हो जाएगा। तत्व ज्ञान, मनोनाश, वासना क्षय, ये गणित की तरह फार्मूला है।
तत्व ज्ञान मनोनाश वासना क्षय। यदि शरीर रहते तुम तत्व ज्ञानी बने, शरीर की वासनाओं की पूर्ति नहीं, आवश्यकता की पूर्ति तो शरीर रहते करोगे, पर शरीर बनने का शौक नहीं, शरीर बन करके स्त्री पाने का, शरीर बन करके बड़े बनने का कोई शौक नहीं। मैं आत्मतृप्त हो गया तो तुम्हारा जन्म नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए ये नहीं है कि तुम शादी अभी ना करो, बच्चे नहीं करो, लेकिन जाने के पहले तक, मृत्यु हो इसके पहले वासना युक्त शरीर न छोड़ो, वासना रहित होकर शरीर छोड़ो। जैसे सांप केचुली को छोड़ देता है, उसकी त्वचा उससे अलग हो जाती है और केचुली गिर जाती है, सांप रहता है। ऐसे ये शरीर जाए, कच्चा न जाए, चमड़ी न उधेड़ी जाए, तुम तरसते रहो देह छूट जाए, नहीं। जब तुम्हें इसकी जरूरत न हो, बल्कि सांप को केचुली चुभने लगती है, उसकी आंखों में धुंधलापन आ जाता है। आपने केचुली की आंखें भी देखी होंगी, सिर्फ पूरा नहीं, आंखों के अंदर भी सब पूरा शरीर उसका निकलता है। उसकी ऊपर की ऐनक की तरह जो आंख लगी है वो भी एक पर्दा डालती है, धुंधला कर देती है। जैसे तुम्हारी आंखों का माड़ा, तुम्हारी आंखों का कुछ डॉक्टर निकालते हैं, उनकी आंखों के ऊपर आई हुई झिल्ली सांप को दिक्कत डालती है, वो चाहता है निकल जाए। ऐसे ये आदमी होना, मनुष्य होना, देह होना, ये तुम्हारी समस्या है। मरना पड़ता है, जन्मना पड़ता है, भूख लगती है, और की जरूरत पड़ती है। यदि ये देह उतर जाए तो तुम्हें कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए आत्मा नित्य आनंदमय है, सच्चिदानंद है, ब्रह्म है, लेकिन तुम देह में रह रहकर देह के आदी हो गए हो। जैसे ये ना होगा तो हम मर जाएंगे। तुम मर न जाओ, इसलिए परमात्मा कहते हैं ले जिंदा रहो, ले देह ले लो। तुम मरे जा रहे हो तो लो देह। यदि तुम्हें देह की जरूरत नहीं है तो भगवान कोई बलात्कारी नहीं है, जबरदस्ती तुम्हें देह दे दे। तुम तरसते हो, भगवान जबरदस्ती न तुम्हें स्वर्ग देगा, न जबरदस्ती देह देगा, न जबरदस्ती तुम्हें स्त्री देगा। तुम्हें जरूरत है, और तुम्हें जरूरत हो तो जागृत के न मिलेंगे तो सपने में बना लोगे। तुम जगत बनाते हो, बनाते रहोगे जब तक तुम्हें जगत की जरूरत है। जब तुम्हें अपने सिवा कुछ नहीं चाहिए तब तुम्हारा सब कुछ छूट जाएगा। अब आप ध्यान करें थोड़ी देर। हाँ, आज कुछ देखने के लिए नहीं, पर कुछ नया अनुभव प्राप्त करने के लिए। यदि आपको तकलीफ है तो आप ऐसे बैठ जाएं, ऐसे आराम से बूढ़ों की तरह, और अपनी टांगे पहले आंख बंद करके फिर आंख बंद करें। आंख बंद कर ले, चाहे तो कान भी बंद करें, नहीं तो ना करें, तुम्हारी मौज। पर ध्यान आंखों पर लाएं। ध्यान कोई आज नया नहीं है, पर नया ढंग है। अब आप पूरा ध्यान आंखों पर लाइए और देखिए। एक आंख बंद कर ली, माने बाहरी आंख बंद कर ली। अब देखें भीतर आंख पैदा कर पाओगे कि नहीं। यदि स्वप्नों में देह और इंद्रियां पैदा कर सकते हो तो तुम ध्यान में भी पैदा कर सकते हो आंखें, और देख सकते हो। ध्यान में भी पैदा कर सकते हो कान, और अनाहत सुन सकते हो। ध्यान में पैदा कर सकते हो नाक, और सुगंध ले सकते हो। जो बाहर अभी नहीं है वो भी तुम्हें भीतर प्राप्त होगी। आप अपनी इंद्रियों को जगाओ। बाहर की इंद्रियां सुला दो, अंदर की इंद्रियां जगा दो। और आगे जाओगे तो जैसे गहरी नींद में कुछ नहीं रहता, ऐसे गहरे ध्यान में फिर सूक्ष्म इंद्रियां भी नहीं रहेंगी। फिर न अनाहत रहेगा, न नाद रहेगा, न प्रकाश रहेगा, न अंधकार रहेगा, न कोई और सुगंध रहेगी, न दुर्गंध रहेगी। वहां केवल तुम चेतन रहोगे, अकेले, कैवल्य। वहां तक यात्रा करनी है। पहले आंखें बंद और फिर देखो। यदि दिखने लग जाए तो ईमानदारी की बात है कि जब आंख बंद है तो दिखा क्यों? क्योंकि मन ने आंख बना ली। सूक्ष्म आंख बन गई और प्रकाश दिखने लगा। सूक्ष्म आंख बन गई और हरा दिखने लगा। सूक्ष्म आंख बन गई और भगवान दिखने लगे।
आकाश दिखने लगा, चंद्र तारे दिखने लगे, पेड़ पहाड़ हरे पीले बैंगनी रंग दिखने लगे, शून्य दिखने लगा और तन से अंधकार दिखने लगा। यदि अंधकार दिखता है तब भी आंख है, बिना भीतर के आंख के अंधकार कैसे? इसलिए आंख बंद रखो और देखो। कभी आंखें सहलाओ, आंखें सहलाओ, जैसे छोटे बच्चे नींद खुलने के बाद आंखें नहीं खुलती तो आंखें सहलाते, ऐसे तुम आंख की ऊपर की चमड़ी को, त्वचा को सहलाओ और देखो। बंद रखो और देखो, एकाग्र रहो और देखो, और काम कोई नहीं। कभी कभी प्राणायाम करो, श्वास लंबी लो, रोको और पूरा ध्यान अपनी आंखों पर रखो, भीतर भीतर देखो। यदि कुछ भी दिखने लग जाए तो समझो स्थूल आंख से छुट्टी मिली, सूक्ष्म आंख पैदा हो गई। सूक्ष्म आंख, कुछ भी देखो, कुछ भी दिखाई दे, तुम इच्छा करोगे दिखने लगेगा। कोई पेशाब लगा हुआ बच्चा सो जाता है तो स्वप्नों में भी पेशाब करता है। कई बार भूखा आदमी, गरीब आदमी स्वप्न में भी उसी तरह के स्वप्न देखता है। डरपोक आदमी स्वप्न में सांप और मगर देखता है मेरी तरह। मुझे सांप भी बहुत मिलते थे। कामी आदमी को स्वप्न में भी स्त्री पुरुष के संबंधों का स्वप्न होता है। कई लोग स्वप्न में भी चोरी करते हैं। ऐसे ध्यान में भी आपको कुछ हो सकता है। भगवान का ध्यान करोगे, भगवान दिखने लगेंगे। प्रकाश का ध्यान करोगे, प्रकाश दिखने लगेगा। सुगंध का ध्यान करोगे, सुगंध आने लगेगी। आपकी सूक्ष्म इंद्रियां जाग जाएंगी। ध्यान करते रहो, एकाग्र हो। प्राणायाम करते रहो, चित्त का निरोध करते रहो, चित्त वृत्ति को रोकते रहो। बहुत बाहर न भटको तो अंदर कुछ दिखना शुरू होगा। जब बाहर न देखोगे तो अंदर दिखेगा। जब सो जाओगे तब सपने दिखते हैं। ऐसे बाहर एकांत में बैठो जहां बाहर की आवाज न हो। आंख बंद करो, कान में रुई लगाओ, हाथ से करने की इच्छा छोड़ दो तो भीतर हाथ पैदा हो जाएंगे। भगवान को प्रणाम करेंगे, भीतर की आंख होगी, भगवान के दर्शन करेंगे। मन तन्मय हो जाएगा, कोई अजीब अनुभव करेगा। तन से छुट्टी पा जाओ। तन जैसे सो गया है, बाहर के उपकरण खत्म, अब मेरा मन है। मन जो चाहे देखे, जो चाहे सुने, जो चाहे करे। मन करे, तन नहीं। यदि लड़ना भी हो तो इस शरीर से नहीं लड़ो। जैसे स्वप्न में हाथ भी किसी को पीटोगे तो उन हाथों से, इन हाथों से नहीं। होश में इन हाथों को पड़ा रहने दो, इन पैरों को रखा रहने दो, इस धड़ को, इन इंद्रियों को। एक तरह से छूटे गई, एक तरह से ये सब सो गई। जैसे व्यक्ति स्वप्न में इस शरीर को पड़ा रहने देता है, स्वप्न के शरीर से भागता है, स्वप्न की आंखों से देखता है, स्वप्न के हाथों से लड़ता है, झगड़ता है, प्यार करता है। ये हाथ नहीं, ये पैर नहीं, इस स्थूल शरीर को तुम भी छोड़ दो। सजग रहो, सजग रहो, सजग रहो। इस स्थूल को छोड़ दो, मन की आंखों से देखो, मन के कानों से सुनो, मन के हाथों से प्रार्थना करो। शरीर छूट गया, शरीर छूट गया, पर सूक्ष्म शरीर अभी है और सूक्ष्म शरीर भाव देह बना लेता है। प्रार्थना का देह, प्रसन्न मुद्रा, अंदर से खुश। शरीर रहने दो, बाहर की दुनिया से क्या। तुम अंदर आंखें नहीं चाहिए, न बाहर की न भीतर की, न मुझे कान चाहिए, न मुझे मन चाहिए, पर मैं अकेला रहूं। मैं हूं, जाग रहा हूं।
यद्यपि शरीर रहा है, इसलिए ख्याल से छोड़ना बड़ा मुश्किल है। जिसके साथ रह देते हैं वो मेरे ख्यालों में बस जाता है। लेकिन कोशिश करो, मुझे शरीर नहीं चाहिए, मुझे आंखें नहीं चाहिए, मुझे मन नहीं चाहिए, मैं अकेला काफी हूँ। मैं चैतन्य हूँ। श्वास श्वास में चेतन रहिए। बस 2 मिनट श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, श्वास में जागिए। न आंख की जरूरत, न कान की, न हाथ की, न माला की, न कोई क्रियाकलाप की। श्वास चलती है, चलने दीजिए और जागिए। देखिए नहीं, जागिए। श्वास में जागिए, देखिए नहीं। श्वास में जागिए, सुनिए नहीं। श्वास चल रही है, कोई सुनने की जरूरत नहीं। श्वास चल रही है, कोई देखने की जरूरत नहीं। श्वास चलती है, आती है, जाती है। हाँ, एक शब्द स्वीकार कर सकते हैं। कोई शब्द जिस नाम का कोई व्यक्ति न हो, जिस नाम की कोई वस्तु न हो, जिस नाम का कोई व्यक्ति, वस्तु, पेड़ पहाड़ का नाम न लीजिए, आदमी औरत का नाम न लीजिए, जल पृथ्वी का नाम न लीजिए। फिर क्या नाम लीजिए? एक कोई अजीब सा नाम, शब्द, ध्वनि। उस ध्वनि को महसूस करिए, जैसे सो हम, एक साउंड जो इन कानों से नहीं सुनना। एक शब्द की अनुभूति करिए, सो हम। श्वास आई, श्वास गई, सो से आई, हम से गई। कुछ मत करिए, केवल सो हम। बोलिए नहीं, माला नहीं, हाथ नहीं, जबान नहीं, जाप नहीं, कोई जाप नहीं, कोई क्रिया नहीं। अंदर एक अनुभूति, और वो अनुभूति आंखों से नहीं, कानों से नहीं, मन से भी नहीं, मन की भी जरूरत नहीं। केवल सुरति, केवल चैतन्यता, केवल कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, केवल शुद्ध चैतन्यता। उस चैतन्यता में सो हम। उसके बिना भी काम चलेगा, पर शुरू में सहारा लीजिए। जबान का नहीं, आंखों का नहीं, कान का नहीं, पैर का नहीं, पेट का नहीं, केवल श्वास का और नाम का सहारा, कि तुमको लगे मैं हूं। नाम सुमिरन का मतलब आप हैं, श्वास का मतलब आप हैं। सो हम, सो हम, सो हम। आप चेतन हैं, आप बिना आंख के हैं, बिना कान के हैं, या आंख, नाक, कान, शरीर सब है, पर सुमिरन करने वाले को आंख की जरूरत नहीं, कान की जरूरत नहीं, हाथ की जरूरत नहीं। जो इस नाम का स्मरण कर रहा, मंत्र का स्मरण कर रहा, इसको हाथ पैर आंख नहीं चाहिए। सुमिरन के लिए मुझे केवल सूरत ही चाहिए। मेरे गुरुदेव कहते थे, मेरी सूरत सुहागन जाग रही, सुहागन हो गई, ये पति वाली हो गई, ये भटक नहीं रही। नहीं तो एक लड़कियों जैसे भटकती हैं जब तक ब्याह नहीं होता, ऐसे ये मेरी सूरती भटकती रहती है। आज मेरी सूरती को शब्द मिल गया, आज मेरी सूरती को नाम मिल गया, जैसे पति मिल गया, जैसे प्रभु मिल गया, जैसे मालिक मिल गया। मेरा भटकाव खत्म। सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। मेरी श्वास सोने पर मुझे नहीं छोड़ती, आंखें छोड़ जाती हैं, शब्द छोड़ जाते हैं, श्वास नहीं छोड़ती। श्वास मेरी साथी है, मित्र है। ऐसी श्वास के सहारे
मैं अपने पिता को, परम प्रभु को, अपने पिया को पा सकती हूँ। श्वास के सहारे श्वास रहे और होश रहे और ये शब्द रहे। श्वास रहे, सुमिरन रहे और सुमिरन की खुशी रहे, सुमिरन की प्रसन्नता रहे। प्रसन्नता, श्वास और होश, जिससे मैं अनुभव को उपलब्ध हूं। कोई भी अनुभव हो, शून्य हो, खालीपन हो, शून्य महल में, शून्य महल में सूली ऊपर सेज पिया की, मेरे पिया की सेज सूली ऊपर है। मरने को तैयार हूं तो मिलेगा वह सत्य, वह चैतन्य, वह शून्य, वह एकांत। मेरी लगन हो तो मिलेगा। मुझे एकांत चाहिए, अपने पिया से मिलने को एकांत चाहिए। वहां ये आंखें भी बाधा है। पड़ोसी कोई और हो तो मुझे मिलने में शर्म आती है। ये आंखें भी नहीं चाहिए, कान भी नहीं चाहिए, शरीर और इंद्रियां भी नहीं चाहिए। वहां मुझे एकांत चाहिए, जहां मैं हूं और मेरा राम हो। अजब अलौकिक स्वरूप मेरा कि राम मुझ में, मैं राम में हूं। पति और पत्नी हो और कोई न हो। चलो वहां चलें जहां कोई न माँ हो, न बाप हो, मेरा हो न तेरा हो, न दोस्त हो न दुश्मन हो। उस एकांत में हम अपने पिय से मिलेंगे। अंदर जाएं, एक सेकंड को अकेलापन, देर तक नहीं, वहां बहुत देर तक नहीं रह सकते। अभी वहां क्षण भर को, एक सेकंड को, जहां सो और हम, तुम हो और मंत्र है और श्वास है। बस एक सेकंड जहां तुम हो, तुम्हें ये याद आई कि हाँ मैं हूं, बस उस सेकंड में कोई और है ही नहीं। जहां सो और हम है और कोई है ही नहीं। जहां श्वास है तुम हो और कोई है ही नहीं। अभी इतना ही कहते समाप्त करेंगे, लेकिन हड़बड़ा के मत छोड़ो, हड़बड़ाओ मत, घबराओ मत, एकदम जल्दबाजी नहीं। एक बार एक डुबकी एकांत में फिर लगा लो। जिन्हें पूरा अवसर नहीं मिलता, एक सेकंड को ही प्रेमी प्रेमिका मिल लेते हैं, फिर कभी मौका लगता है। ऐसे मौका लगाओ अकेले होने का। भीतर अकेले हो जाओ, भीतर शून्य में चले जाओ, निष्क्रिय हो जाओ, निर्द्वंद हो जाओ, निर्विकल्प हो जाओ, अचाह हो जाओ, रम जाओ। वहां सदा श्वास में लग जा मनुआ, हम जाने की तुम जाने। श्वास में लग जा, अकेले में रम जा। बहुत अच्छे। इसी भाव दशा में, प्रेम दशा में, एकांत में, शून्य में, प्रसन्नता में, अकेलेपन में अपने नाम और मंत्र के साथ रम जाओ। ये साधना की एक पद्धति है। ओम शांति शांति शांति। बंद करो, कोई और आ रहा है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर प्रवचन गुरुदेव का, और गुरुदेव ने उसके साथ ध्यान भी जय बहुत अच्छी प्रक्रिया से और बहुत गंभीरता से हम लोगों को सिखाया। अब मैं ऐसे ही व्यक्त के लिए, जैसा कि आज का प्रवचन गुरुदेव का है, अपनी ध्यान में मग्न और अपनी वाणी से अच्छी तरह व्यक्त देने वाली अपनी विदुषी बहन सुदर्शन भटैया को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आज की अपनी अगत देने की कृपा करें। श्री सतगुरुदेवाय नमः। आज हम लोगों ने झांसी प्रवचन 3 भाग 3 सुना। ये श्री वचन 3 दिन से चल रहे हैं। यही लेक्चर गुरुदेव का 3 दिन से चल रहा है, इसलिए मुझे 2-3 बिंदु परसों से और 2-3 बिंदु कल से लेने पड़ेंगे। गुरुदेव ने फरमाया, तुम जब जो अनुभव करते हो वो उसी समय का अनुभव होता है, वो उसी समय का सत्य होता है। जैसे जागृत में जो देखा, सुना, अनुभव किया वो जागृत का सत्य है। स्वप्न में जो देखा, सुना वो
अनुभव किया वो स्वप्न का सत्य है। सुषुप्ति के अनुभव सुषुप्ति के सत्य हैं। सबके लक्षण अलग अलग है। इन तीन अवस्थाओं के अलावा चार सत्य हमने और भी अनुभव किए। बचपन में बचपन सत्य था, युवा अवस्था में जवानी सत्य थी, बुढ़ापा भी सत्य लगा एक समय, और चौथा सत्य मृत्यु। ये सारे सत्य मुझे ही सत्य लगे, ये सारे सत्य मुझे ही सत्य लगे और मेरे ही अनुभव में झूठे निकले। फिर भी शरीर की अवधि इसी चक्र में घूम रही है और कम होती जा रही है, पर मेरा ध्यान सच्चे सत्य की ओर नहीं गया। मुझे सच्चे सत्य का अनुभव नहीं हुआ। रोज रोज सर्कल चल रहा है, लेकिन मेरे लेकिन मुझे सच्चे सत्य की ओर मेरा ध्यान, सुप्रीम ट्रुथ का मुझे पता नहीं चला। मेरे अपने अनुभव मुझे ही सत्य लगे, मेरे ही अनुभव में झूठे हो गए। वही अनुभव एक समय सच्चा, वही अनुभव झूठा। झूठा और सच्चा एक साथ, ये असंभव है, पर फिर भी हो रहा है। गुरुदेव कहते हैं तुम्हारी चेतना ऑब्जेक्टिव है। जो ऑब्जेक्ट चेतना में आया वो सच्चा होकर दिखने लगा। गुरुदेव कहते हैं तुम्हारी चेतना सब्जेक्टिव हो सकती है, थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि तुम्हें संसार में रस है, दृश्यों में सुख का अनुभव करते हो, इसीलिए दृश्य देखते ही दृश्य में गुम हो जाते हो। दृश्य रह जाता है, दृष्टा यानी तुम गुम हो जाते हो, खो जाते हो। हालांकि दृश्य जड़ है और वो जड़ मुझ चेतन से ही सत्ता पाकर चेतन लगता है। लेकिन फिर भी जैसे शरीर है, मुझे मुझे अपने होने का, मैं चेतन हूँ, शरीर जड़ है, लेकिन मुझे अपने होने का तभी आभास होता है, पता चलता है जब शरीर होता है। जबकि शरीर, संसार का भान मेरे कारण है, सब कुछ मुझसे ही है, पर मेरी चेतना ऑब्जेक्ट में फंसी है। मेरी चेतना हमेशा ऑब्जेक्ट्स में फंसी रहती है। गुरुदेव कहते हैं और तुम्हें कथाओं के माध्यम से समझाने वाले भी सत्य की कथा ना करके मनोरंजन कथा करते हैं। कथा जैसे मनोरंजन का विषय हो गई है। होना चाहिए था मन भंजन, पर हो रहा है मनोरंजन। सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों मूर्ख हैं। जैसे रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों पाप हैं, वैसे ही गुरुदेव कहते हैं मेरी नजर में ऐसे कथावाचक व श्रोता दोनों पाप रत हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। गुरुदेव ने कहा सच्चे वैष्णवों ने समाज को बहुत कुछ दिया है। दिया है भक्ति का सुख, भगवान की भक्ति, हालांकि द्वैत है, फिर भी जिनको भक्ति का रस मिलता है उनका ही मन संसार के रस से परे होता है। जो मोहे राम लागते मीठे, जिन्हें राम मीठे लगते हैं उनको ही संसार के षट रस फीके हो जाते हैं, उन्हीं का चित्त निर्विकार हो जाता है। और वो निर्विकार चित्त वेदांत, उसी निर्विकार चित्त में वेदांत उतर सकता है, उसी में उतरता है जब चित्त निर्विकार होता है भक्ति के द्वारा। ये वैष्णवों की देन है भक्ति। पूज्य गुरुदेव ने आगे समझाया सांख्य और योग ये दो साधन है, और वेदांत श्रवण की योग्यता सांख्य एवं योग के साधन के बाद ही प्राप्त होती है। ज्ञान निष्ठा तभी होती है, और अगर ज्ञान निष्ठा ही नहीं हुई तो जीवन में वो ज्ञान उतरेगा कैसे। इसलिए योग यानी चित्त वृत्ति का निरोध, चित्त वृत्ति के निरोध से जगत खो जाता है, और चित्त वृत्ति निरोध से वही रह जाता है जो है, जो वास्तव में है। दूसरा है सांख्य। सांख्य माने विवेक, आत्म अनात्म का विवेक, सत्य असत्य का विवेक, जड़ चेतन का विवेक, क्या नित्य है क्या अनित्य है, क्या रहने वाला है क्या खो जाने वाला है, इसका विवेक सांख्य। और इन दोनों की साधना करने के बाद ही हमारा चित्त इस योग्य होता है कि वेदांत श्रवण कर सके। और भगवान कृष्ण गीता में कहते, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कोई हजारों में कोई मुझे तत्व से जानता है। तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं ये रहस्य रघुनाथ कर वेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा सपने मोह न होए। लेकिन महापुरुषों ने सत्य को जाना है और कहा भी है ये जग हर का रूप है, हर रूप नजरी आया। उन्हें परमात्मा नजर आया है संसार में, हमने सुन लिया और बिना समझे दोहराने लगे। इसीलिए दूसरे धर्म वाले हमें अंधविश्वासी कहते हैं।
कल के श्री वचनों में गुरुदेव जोर देकर कहते हैं, तुमने सुन लिया कि मुक्ति के लिए गुरु होना आवश्यक है, तुमने मंत्र ले लिया। ज्ञानी महापुरुषों का तुम्हें संसर्ग तो मिला, पर तुम्हारे ना दुख गए, ना भय मिटा, ना रोना गया, ना शिकायतें गई। तुम सुनना ही नहीं चाहते। मंत्र ले लिया, मंत्र लेके जेब में रख लिया, पर तुम श्री वचन सुनना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते, दवा खाना ही नहीं चाहते और स्वस्थ होना चाहते हो। जिन्होंने ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषों को सुना है, सचमुच मेहनत की है, समझा है, अनुसरण किया है, उनका देहाभिमान चला गया, उनके भय चले गए, उनके दुख चले गए, उन्हें वस्तु व्यक्ति संसार की दास्ता उनकी, उन्हें ना वस्तु की दास्ता रही, ना व्यक्ति की, ना संसार की। वो सदा आनंद में है। उन्होंने ही कहा है ये संसार आनंद की कुटिया है। आगे गुरुदेव ने फरमाया, तुम क्या भगत हो, तुम एक तरफ देवी की उपासना कन्याओं के रूप में करते हो और दूसरी तरफ पता चल जाए कि पेट में कन्या है तो उसकी हत्या करवा देते हो, भ्रूण हत्या करते हो। तुम्हारे विश्वास खोखले हो गए हैं। तुम्हारे किस विश्वास को हम सत्य माने? गुरुदेव फिर समझाते हैं, तुम ध्यान में बैठो और समझो, जैसे मिट्टी हटाते गए तो घड़ा खो जाएगा। ईंट में से मिट्टी हटाओ तो ईंटा खो जाएगा। इसी तरह आंखें खो जाएंगी जब तुम ध्यान में बैठोगे, कान खो जाएंगे। कुछ दिन ध्यान में ख्याल के कान पैदा होंगे, लेकिन फिर ख्याल की आंखें भी पैदा हो जाएंगी, कान भी पैदा हो जाएंगे, बाहर वाले नहीं रहेंगे। जैसे तुम नींद में जाते हो और इस स्थूल देह को छोड़ देते हो, छोड़ के से अलग हो जाते हो, पर नींद में एक ख्याल की देह पैदा कर लेते हो। इसी तरह ध्यान में ख्याल की आंखें बन जाती हैं, ध्यान के कान, ख्याल के कान बन जाते हैं। पर गुरुदेव कहते हैं मगर उससे भी छूटना है, शरीर से नहीं, शरीर के ख्याल से छूटना है। धन से नहीं, धन के ख्याल से छूटना है। मैं धनी हूं, मैं शरीर हूं, ये ख्याल छूट जाए। अगर इन ख्यालों से ना छूट पाए तो शरीर तो छूट जाएगा, पर तुम अपने ख्यालों के हिसाब से पुनः शरीर प्राप्त कर लोगे, चाहे मानव का प्राप्त कर लो, चाहे पशु का। जैसा चित्त में संस्कार होगा, संतान का होगा, धन का होगा, काम पूर्ति का होगा, उसी के अनुरूप शरीर मिल जाएगा। उस शरीर के अनुरूप ही चीजें ढूंढोगे। तरसते तरसते, ढूंढते ढूंढते, ये मिले, वो मिले, पुत्र मिले, धन मिले, पद मिले, मर गए, फिर वहीं पैदा हो गए। तुमने संसार की या स्वर्ग की ही इच्छाएं की हैं। गुरुदेव कहते हैं तुमने अपने आत्मा को तो ढूंढा ही नहीं। गुरुदेव करुणा करके कहते हैं तुम केवल आत्मा होना सीखो। गुरुदेव कहते हैं कि अब तुम केवल आत्मा होना सीखो, ना स्त्री ना पुरुष। पूज्य शंकराचार्य जी कहते हैं, ना मैं मनुष्य हूँ, न देव, न यक्ष, न ब्रह्मचारी, न गृहस्थ, न वानप्रस्थी, न सन्यासी, मैं चैतन्य आत्मा हूँ। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ये जो अभी तुम घड़ा बन गए हो, सोचना शुरू करो, मैं घड़ा नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं केवल आत्मा हूँ। कुछ दिन तो ये घड़ा रहेगा, पर जब तुम्हारे अपने ख्यालों में भी घड़ा ना रहे, ये कहते कहते मैं घड़ा नहीं हूँ, घड़ा नहीं हूँ, यानी मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, जब तुम्हारे ख्यालों में भी से ये चला जाएगा तो तुम्हें तो यानी मुझ आत्मा को फिर कोई घड़ा नहीं बना सकता, कोई नहीं घड़ा बना सकता। जब मेरे ख्यालों में भी घड़ा ना रहे तो मुझे कोई फिर पुनः घड़ा नहीं बना सकता। हमको हमारी भोग इच्छा शरीर बनाती है, हमारी भोग इच्छा ही हमें शरीर बना देती है। भगवान किसी को देह नहीं बनाते। अगर तुम्हें बिना शरीर चैन मिले तो तुम्हें शरीर नहीं मिलेगा। तुम्हारी वासना तुम्हें शरीर बनाती है। सृष्टि का कारण है वासना, वासना का कारण है आत्मा का ज्ञान। अगर तुम्हें आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाए, तुम आत्मज्ञानी हो जाओ, वासना का क्षय हो जाएगा। तत्व ज्ञान, मनोनाश, वासना क्षय। गुरुदेव कहते हैं ये गणित की तरह फार्मूला है, ये अपने आप एक के बाद एक हो जाएगा। अगर शरीर रहते आत्मज्ञानी बने, तुमने वासना पूर्ति नहीं की, आवश्यकताओं की पूर्ति तो करोगे ही। अगर तुमने वासना की पूर्ति नहीं की, पर शरीर बनने का और तुम्हें शरीर बनने का शौक भी नहीं, तो तुम्हारा जन्म नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तुम पुनः शरीर नहीं बनोगे। तुम शरीर से संबंधित सारे कर्तव्य निभाओ, पर जब शरीर जाए तो कच्चा ना जाए। जैसे सांप अपनी केचुल
खुशी से बिना कष्ट के छोड़ देता है, उसी प्रकार हम कामना विमुक्त होकर शरीर छोड़े। कोई कामना जाते समय हमारे साथ ना हो, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, अधूरे रह गए। हम कामनाओं से विमुक्त होकर शरीर छोड़े। अब कोई वासना नहीं, जो जो मिला था उसका सदुपयोग कर डाला। मेरा था ही नहीं तो मैंने छोड़ा क्या, खुशी से छोड़ दिया। आत्मा नित्य है, सच्चिदानंद है, ब्रह्म है, वही मैं हूं। भगवान जबरदस्ती किसी को कुछ नहीं देते। तुम्हारी जरूरत है, तुम अपना होना शरीर से मानते हो तो वो दे देते हैं। तुम्हारी जरूरत स्वप्न शरीर बनाती है, तुम्हारी जरूरत नहीं तो आवागमन खत्म। आगे फिर भगवान ने ध्यान करवाया, आंखें बंद कर लो, भीतर की आंख पैदा करो, उससे देखो। तुम आंख पैदा कर सकते हो, गुरुदेव ने कहा अंदर की आंख तुम पैदा कर सकते हो। क्यों? जैसे तुम स्वप्न का शरीर, स्वप्न का संसार पैदा कर लेते हो, वो तुम ही तो करते हो, वो तुम्हारी ही तो रचना है। आप अपनी बाहर की इंद्रियां सुला दो, अंदर की इंद्रियां जगाओ, तब तुम अनहद नाद सुन सकते हो, तरह तरह की सुगंध पा सकते हो, सूंघ सकते हो। और अगर और गहरे ध्यान में जाओगे तो वहां फिर कुछ नहीं, ना ध्यान, ना सुगंध, ना अनहद नाद, वहां कुछ नहीं रहेगा। वहां केवल तुम अकेले रहोगे, कैवल्य, एक केवल मैं। अभी पहले और कोई काम नहीं, अभी अभी और कोई काम नहीं। पूरा ध्यान अपनी आंखों पर रखो, कुछ भी इच्छा करोगे तो दिखने लगेगा। अगर अंधेरा दिखा तो भी समझो तुम्हारी सूक्ष्म आंख बन गई, क्योंकि किसने देखा अंधेरा। बाहर के पट बंद कर, अंदर के पट खोल, तन से छुट्टी पा जाओ। कभी कभी प्राणायाम करो, कभी कभी आंखें भी चलाओ। बाहर के उपकरण खत्म, अब केवल मेरा मन है। अपनी सूक्ष्म इंद्रियों से भगवान से प्रेम करो, चरण स्पर्श करो, प्रार्थना करो। स्थूल शरीर छूट गया, सूक्ष्म शरीर अभी बाकी है। सूक्ष्म शरीर भाव शरीर बना लेता है। कोशिश करो, मैं चेतन हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला काफी हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ना किसी इंद्रिय की जरूरत नहीं, किसी मन की जरूरत नहीं। अपनी श्वासों के साथ रहो, जागो, श्वासों में जागो। देखो श्वास आ रही है, जा रही है। हाँ, अगर चाहो तो श्वास के साथ सोहंग की अनुभूति कर सकते हो। जाप नहीं करना, बस शांत हो और सुने, श्वासों में ध्वनि उठ रही है, सोहंग सोहंग। कान से नहीं, चैतन्यता में सोहंग। यहाँ केवल सुरत है। संतों ने कहा है, सुरत सुहागन जागरी, मेरी सुरत सुहागन जागरी। मेरी सुरत सुहागन हो गई है, अब वो भटक नहीं रही। कन्या भटकती है, उसको पति नहीं मिला, ये मेरी सूरत सुहागन हो गई है, इसे शब्द रूपी पति मिल गया है, अब ये भटक नहीं रही है। श्वास रहे, होश रहे और ये शब्द रहे, सुमिरन रहे और सुमिरन की प्रसन्नता रहे। वो शून्य तब मिलेगा जब तू मरने को तैयार होगा। जिसे हम पति कह रहे हैं, शब्द कह रहे हैं, वो तब मिलता है जब तू मरने को तैयार होता है। एकांत में ही प्रियतम मिलते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय गुरुदेव। बहन की अव्यक्त बहुत ही प्रशंसनीय रही और सदैव भी प्रशंसनीय रहती है। और जैसे गागर में सागर भरा जाता है, वैसे ही बहन ने सब कुछ बहुत बहुत अच्छे तरह से स्पष्ट कर दिया। अब मैं अपने गुरु भाई श्री राकेश शर्मा को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो संक्षेप में आज के प्रवचन पर प्रकाश डालने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाइयों और बहनों को मेरा प्रणाम। सुदर्शन दीदी ने सब कुछ विस्तार में बता दिया है, फिर भी जो मुझे ठीक लगा, गुरुदेव ने बताया जैसे मिट्टी हटते ही ढीला खो जाएगा, हमारा जो ये आकार है वो खो जाएगा। यह जो हमारा शरीर है, जैसे ही हम चेतन को प्राप्त करेंगे खो जाएगा। ध्यान करते ही हमारी आंख, नाक,
कान, ये जो बाहर की इंद्रियां हैं वो सब चली जाएंगी। धीरे धीरे अंदर की इंद्रियां पैदा होंगी। हमें देह से नहीं, देह के भाव से मुक्त होना है। धन से नहीं, धनी के भाव से मुक्त होना है। संसार से नहीं, संसार के ख्याल से छूटना है। यह जो ख्याल है, ये जो वासना है, यही हमें अगले देह को प्राप्त कराती है। ईश्वर हमें जबरदस्ती देह नहीं देता। हमारी वासना, हमारे ख्याल हमें अगला जन्म देते हैं। शंकराचार्य का वचन गुरुदेव ने कहा कि मैं देवता भी नहीं बनना चाहता, यक्ष भी नहीं, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, ना मैं पुरुष हूं, ना मैं गृहस्थ, ना सन्यासी, मैं केवल चैतन्य आत्मा हूं। यदि हम इस जन्म में मरते समय वासना रहित होकर शरीर छोड़ें तो हमें अगला जन्म नहीं मिलेगा। भागवत में जड़ भरत जी का उदाहरण आया है। उन्हें हिरण से प्रेम हो गया तो अगले जन्म में वो हिरण बने। गुरुदेव ने आज बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि सृष्टि का कारण वासना है और वासना का कारण आत्मा का अज्ञान है। उन्होंने सूत्र बताया कि तत्व ज्ञान से मनोनाश और मनोनाश से वासना का क्षय होता है। यदि हम शरीर में रहकर केवल आवश्यकता पूर्ति करें, स्त्री की, धन की, पुत्र की, बड़े होने की कामनाएं छोड़ दें तो हमें अगला जन्म नहीं मिलेगा। आत्मा नित्य आनंदमय है, सच्चिदानंद है, लेकिन हम देह में रहकर आदी हो गए हैं। इसलिए हम देह के लिए मरे जा रहे हैं। हम ही जगत बनाते हैं। जगत ना मिले तो स्वप्न में बना लेते हैं। हम मरे जा रहे हैं इसके लिए। अंत में जो गुरुदेव ने कहा वो गीता के 17वें अध्याय में दूसरा जो तीसरा श्लोक है उसका विस्तार है। उन्होंने कहा है भगवान कृष्ण ने कि 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। त्रिविधा भवति श्रद्धा, देहि नाम सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेत ताम शृणु। 3 प्रकार की श्रद्धाएं हैं, सात्विकी, राजसी और तामसी। तीसरा श्लोक है सत्वान रूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा मयो यम पुरुषो यो यच्छद्रस्स एव स। जो पुरुष जैसी श्रद्धा को धारण करता है अंतिम समय में वो उसी रूप को अगले जन्म में प्राप्त करता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत बहुत सुंदर सुंदर अभिव्यक्ति है, व्याख्या। बहुत सुंदर। हाँ, बहुत सुंदर। और आपने जो 3 तरह की श्रद्धा का कोट किया 17वें अध्याय का, बहुत बहुत सराहनीय है। 3 तरह की श्रद्धा आपने बताई, ये भगवान कृष्ण गीता में लिखा है और बहुत सुंदर अभिव्यक्ति रही आपकी। अब मैं आज के, क्योंकि समय तो है भी, लेकिन मैं अपने को न बोल करके दूसरे की सुनना हम सब लोग ज्यादा पसंद करेंगे, इसलिए मैं अपनी बहन साध्वी ब्रह्म प्रज्ञा जी से निवेदन कर रहा हूँ कि बहन आज अपनी संक्षेप में अपनी बात रखने की कृपा करें और विश्राम करने का भी कृपा करें। साध्वी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जुड़ी तो है शर्मा जी, देखिए क्या म्यूट नहीं हो पा रही? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ब्रह्म प्रज्ञा जी, आपसे निवेदन है कि आप अनम्यूट कीजिए और अपने भाव प्रकट करें। रेडी नहीं है मुझे लोग। अब उनको स्वामी जी जुड़े हुए हैं। ये कोई बात, हाँ जुड़ी तो है, चलिए कोई बात नहीं। मैं देखता हूँ। हाँ, स्वामी जी जुड़े हाँ हुए हैं। देखो, हाँ स्वामी जुड़े, ठीक है। अब मैं अपने आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई श्री आनंद स्वरूप जी से निवेदन है कि वो अपने मोती हम लोगों को सुनाए और आज के कार्यक्रम का विश्राम भी करें। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।
बहुत ही सुंदर प्रवचन और ध्यान की बहुत ही गहरी साधना का जो एक ऐसा अनुसंधान गुरुदेव भगवान ने हमें सुझाया है। सचमुच ध्यान के माध्यम से हम ज्ञान की उस प्रकाष्ठा को अनुभव कर सकते हैं जो बार बार गुरुदेव जो आज मेरे मन में ये ख्याल आ रहा था कि हम सुनाते हैं, हम कभी अपने आप सुनना शुरू करें क्या? मेरी बात जरा गंभीरता से सुनने की है। अब हम भजन बोलते हैं, हम प्रवचन में व्याख्या बहुत सुंदर कर सकते हैं, हम बड़ी संक्षेप में जो है गुरुदेव की वाणी जो भगवान गुरुदेव भगवान ने कहा है उसे अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या कभी ऐसा मन में आया कि हम खुद उसे सुने, खुद सुने, खुद बोले और खुद सुने? अर्थात प्रवचन सुना और फिर अंदर ही अंदर हम उसे सुन रहे हैं, अंदर ही अंदर हम सुन रहे हैं, सुनाने के लिए नहीं, स्वयं सुनने के लिए कभी हमने कभी कोशिश की है? ये भाव मेरा एक भजन सुनते हुए हुआ और लगा कि जब मैं खुद सुनता हूँ ना, सुनाने के लिए जब सुन कहते हैं तो हो सकता है ये अच्छा लगता है सुनाना भी। पर जब अपने को सुनाने की बात आती है, अपने में अपने को जो सुनाने की कल्पना होती है वो बहुत गहरे होती है और उसका प्रभाव बहुत क्षणिक, बहुत जल्दी प्रभाव पड़ सकता है। मेरा ऐसा अनुभव है और ऐसा प्रयोग भी है, मैंने प्रयोग भी करके देखा है कि जब हम खुद किसी प्रवचन को एक बार सुने और फिर उसे गुने, अपने आप गुने, अपने आप कहे गुरुदेव ने क्या कहा है, क्या कहा है, अभी क्या कहा है, तो वो सुनना, ये सुनना है बहुत अच्छा है। सुनने की अभी कोई वो नहीं है कि ये सुनना ठीक नहीं है, सुनाना ठीक नहीं है। सुनना और सुनाना दोनों ठीक है, पर स्वयं में स्वयं को स्वयं से सुनना वो बहुत बहुत बढ़िया तरीका है, बहुत बड़ा अच्छा अनुसंधान है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से क्योंकि जो प्रवचन में गुरुदेव भगवान ने कहा है और ध्यान के माध्यम से जो बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म जो विधा है उसको सुझाया है और प्रयोग करके दिखाया है कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, सब चीजें खो जाएंगी, सिर्फ केवल आत्मा रह जाएगी। आत्मा रह जाएगी तो वासना क्षय हो जाएगा, वासना क्षय हो जाएगी तो निश्चित रूप से ये गणित की तरह से जो गुरुदेव ने बताया एक छोटी सी कहानी के माध्यम से, एक पक्षी जो एक रेगिस्तान में पड़ा था, उसके पंख कटे हुए थे और वो उसको प्यास लगी थी, वो कहीं दूर तक रेगिस्तान में था और प्यास नहीं बुझ रही थी, तड़प रहा था। उधर से गरुड़ जी गुजरे, गरुड़ जी से देखा कि ये देखो ये जो पंछी है कितना लाचार है, ये ये तड़प रहा है, पानी नहीं मिल रहा। तो इसने कहा कि गरुड़ जी ने पूछा तुम्हें तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? कहता है मेरी आदत ऐसे ऐसे हालत हो गई है कि अब मैं ना ना कुछ उड़ सकता हूँ ना मैं कुछ कर सकता हूँ, प्यास से तड़प रहा हूँ। तो गरुड़ जी तुम विष्णु भगवान के सवारी हो, विष्णु भगवान से जाकर कहना कि ये मेरी हालत कब कब सुधरेगी, मेरी हालत कब सुधरेगी, ये आज मुझे बताना। तो वो भगवान गरुड़ भगवान जो विष्णु जी के पास गए और उन्होंने उनको बताया और कहा कि ये पक्षी को ऐसी यातना क्यों मिल रही है? उसने कहा ये कर्मों का फल है इसका, इसे इसके कर्म फल हैं, ये कर्मों के फल के कारण से ये तड़प रहा है। अ, तो उसने मुझे कहा है कुछ संदेश लेके आना। उसने कहा कि ये संदेश देना कि कहना कि मैं शुक्राने, मेरे बहुत शुक्राने, तेरे बहुत शुक्राने, तेरे बहुत शुक्राने, बस ये कहना कि ये कहे वो। तो गरुड़ जी द्वारा लौट कर आए तो उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा है कि तुम शुक्राने गाने शुरू करो, तो शुक्राने गाने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारे पाप कर्मों की वजह से तुम्हारी जो है ये गति हुई है। तो जैसे ही उसने शुक्राने शुक्राने करने शुरू किए, शुक्रानों की ऐसी लय लग गई तो वो शुक्राना शुक्राना जैसे भी जिस भी कष्ट वश में कष्ट भूल गया और शुक्रानों में खो गया, और शुक्रानों में खो गया तो कुछ ही क्षणों में, कुछ ही दिन, एक दिन में ही वहां पर पानी की व्यवस्था हो गई, पेड़ पौधे लग गए, पेड़ हो गए, सब कुछ हो गया। और जो पक्षी जो मर रहा था, जो तड़प रहा था, शुक्रानों के गीत गाने से उसके अंदर जो है एक ऐसी आशा की किरण जाग गई कि ऐसे लगा जैसे चारों तरफ हरियाली हो गई है और कुछ पानी की भी व्यवस्था हो गई है सब। तो गरुड़ जी आए तो उसने कहा अरे गरुड़ जी, आपने तो कहा था मेरे पापों का कर्म है, लेकिन मेरे को तो 7 दिन में ही सब कुछ ठीक हो गया।
तो कहानी का आशय यह है कि जब हम शुक्राने करते हैं, शुक्राने कब करेंगे? जब आत्मवेता हो जाएंगे, आत्मा का अनुभव हो जाएगा, तो शुक्रानों के गीत गाएंगे। शुक्रानों के गीत जो गाता है उसे परमात्मा बिना मांगे वो सब दे देता है, जिससे मांगने पर भी नहीं मिलता। तो ऐसे ही गुरुदेव की ऐसी वाणी है, ऐसी ऐसी शिक्षा और दीक्षा है कि हम इस तरह से शुक्रानों उनके शुक्राने गाएं, भगवान के शुक्राने जो परमात्मा ने हमें दिया है उसमें बहुत शुक्राना रहे, हमारा शुक्राने की हो। और शुक्राना वही करेगा जो आत्म तृप्त है, जो आत्मा में अपने आप में तृप्त है, जो अभाव में नहीं है, सुबह 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 भाव भाव में है, अभाव में नहीं है, स्वभाव में है, अपने स्वभाव में है, अपना स्वभाव आत्मिक स्वभाव में। इसी के साथ समय की धारा बहती जा रही है। और इस कहानी के माध्यम से और इस आज के इस प्रवचन के माध्यम से बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत विशेष है और बहुत सूक्ष्म है। उसे समझना थोड़ा मुश्किल तो जरूर हो सकता है, पर एक बार समझ आ जाए तो फिर वो ना समझी फिर ये ना समझी सारी मिट जाती है, जिसे मिटाने के लिए हम रोज प्रयास करते हैं, रोज ये अनुसंधान करते हैं। एक बार अगर वो अनुभव हो जाए, एक बार उसकी अनुभूति हो जाए, तो फिर अनेक बार होने की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाती है। गुरुदेव भगवान कहते हैं एक बार जब हो जाता है तो फिर उसे बार बार करने की जरूरत नहीं, वो बार बार अपने आप होने लगता है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। अब समापन की आदेश है क्या? जी हाँ हाँ, समापन की विश्राम की कृपा करें। विश्राम। जी जी, तो अब क्योंकि मैंने अपनी जो बात कहनी थी कह दी, और अब समापन की ओर बढ़ते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। मेरा निवेदन है, गुरुदेव भगवान की जैसे जय। मैंने अनुभव किया है, अपने आप में सुनने की, अपने आप को सुनाने की जो कभी चेष्टा करके देखना बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, चाहे भजन को अपने आप सुनाना, चाहे प्रवचन को अपने आप को सुनाना, अंदर बैठ के और गुनगुनाते हुए अपने आप सुनाए, देखो कैसा लगेगा। ऐसा अनुभव, ऐसा प्रयोग करके देखना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भगवान बहुत बड़ा की बहुत बड़ा जय। सूत्र नमो आपने दिया, नारायण। बहुत बहुत नमो बड़ा नारायण। सूत्र आपने दिया। ये बात सही है कि हम जो है वो अपने को सुनाने के मतलब है जो निधिध्यासन। जब हम अपने को सुनाएंगे गुरुदेव के प्रवचन बार बार तो समझ में भी आएंगे, गहराई में उतर भी जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नारायण, नमो नारायण। धन्यवाद, सबका धन्यवाद, सबको नमन, सबको वंदन, सबका अभिनंदन। बोलिए ये गुरुदेव भगवान की जय, भगवान की गुरुदेव जय। भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। नारायण नमो नारायण नमो नमो नारायण नारायण, नमो नमो नारायण। नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। जय गुरुदेव। स्वामी जी, दो जी दर्शन, दो में कल और आज में जो हमारा मार्गदर्शन किया है जी कि हम कैसे संतुष्ट रहें, कैसे प्रभु को पाएं, और ये इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे लगता है परमात्मा, ये जब आप गुरुदेव की जुट जाते हैं तो उसमें निखार आ जाता है। ये तो आप लोगों का आदर भाव है। मैं सबका आदर हृदय से नमन करता हूँ, सबको वंदन करता हूँ। सब आदरणीय और पूजनीय हो मेरे लिए। मैं सबको नमन करता हूँ। धन्यवाद।